दर्शकों को मेरा नमस्कार। शिक्षा एक ऐसी सेवा है जो कोई देश अपने नागरिकों को प्रदान करता है। साथ साथ उस देश में बाहर से आने वाले विद्यार्थियों को भी वो सेवाएं वहां मिलती हैं। अभी यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के माध्यम से सन 2024 में शिक्षा के क्षेत्र में एक सर्वेक्षण किया गया। इस सर्वेक्षण में महत्वपूर्ण देश हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट ऊंचाइयों को छुआ है, उसकी रैंकिंग की गई। इस सर्वेक्षण में दुनिया के जो बहुत से लोग हैं उन लोगों में से 17,000 लोगों के मध्य जाकर के कुछ सवाल किए गए, जिसमें पहला सवाल था, क्या किसी देश में अच्छी तरह से विकसित सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली है। दूसरा जो सवाल था, क्या उत्तरदाता वहाँ के विश्वविद्यालयों में जाना पसंद करेंगे। तीसरा जो सवाल था, क्या उस देश के श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों की प्रतिष्ठा दुनिया के अन्य लोगों के मध्य है। ये तीनों सवाल 17,000 लोगों से किए गए और सवाल करने के उपरांत कुछ अन्य टूल्स के माध्यम से इस रैंकिंग को किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले महत्वपूर्ण देशों की जो रैंकिंग की गई उसमें 5वें क्रम पर फ्रांस का नंबर आता है। फ्रांस की शिक्षा पद्धति के बारे में, वहाँ की गुणवत्ता के बारे में अगर कुछ बात करें तो बहुत सी बातें सामने आती हैं। एक तो पहला ये कि फ्रांस में शिक्षा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम पर आधारित है। दूसरी बात जो वहाँ की है कि वहाँ के 3 से 16 वर्ष तक की आयु के लिए शिक्षा अनिवार्य है। तीसरी जो बात है, फ्रांस में सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा के लिए सरकार की ओर से फंडिंग होती है, अर्थात बच्चों को अपनी ओर से कोई खर्च करना नहीं पड़ता। चौथी जो बात है, एक संगठन है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसको शॉर्ट में OECD के नाम से भी हम जानते हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा छात्रों का मूल्यांकन कार्यक्रम पीसा 2022 में किया गया था। इस मूल्यांकन को केंद्र में रख करके 15 वर्षीय बच्चों का जो मूल्यांकन हुआ था फ्रांस में, उस देश के अनुसार OECD देशों के बीच फ्रांस के छात्रों ने समग्र औसत से थोड़ा ऊपर स्कोर किया। नाम की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इस संस्था द्वारा सन 2022 में छात्रों के लिए एक मूल्यांकन किया गया था। इस मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए फ्रांस में जब 15 साल तक के बच्चों का मूल्यांकन किया गया, उनकी रैंकिंग की गई, तो पाया गया कि फ्रांस के जो बच्चे थे इस मूल्यांकन में औसत से ऊपर उन्होंने स्कोर किया और गणित और विज्ञान जैसे विषयों में वो ऊपर पाए गए, जबकि पढ़ने के क्रम में उनकी जो रैंकिंग थी थोड़ी औसत से कम थी, इसीलिए उनका नंबर 5वें क्रम पे आया। अंतर्राष्ट्रीय संस्था OECD जिसने 2022 में छात्रों का मूल्यांकन किया था, उस मूल्यांकन के अनुसार कनाडा के जो 18 साल के बच्चे हैं उनका स्कोर पढ़ने में अच्छा रहा। विज्ञान और गणित विषयों में भी वो ऊपर पाए गए, इसीलिए कनाडा को 4थे क्रम पर शिक्षा गुणवत्ता में रखा गया। दूसरी बात यह है कि कनाडा में कुछ महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय भी हैं, इसको भी ध्यान में रखा गया। तीसरे क्रम पर जो देश आता है जर्मनी को किंडरगार्टन की जो प्रणाली है, जिसमें LKG UKG में बच्चे पढ़ने जाते हैं, हमारे देश में भी उस किंडरगार्टन की जो अवधारणा थी उसका जन्म जर्मनी में माना जाता है। 3 से 6 वर्ष के बच्चे इसी अवधारणा की कक्षाओं में प्रवेश लेते हैं। स्कूल के में अनिवार्य उपस्थिति 6 वर्ष की आयु से शुरू होती है, जहाँ तक जर्मनी का सवाल है। जर्मनी के बच्चों ने भी OECD मूल्यांकन जो 2022 में हुआ था उसमें हर एक विषयों में अच्छा स्कोर किया था। उनका स्कोर जो है औसत से कहीं ऊपर था, इसीलिए जर्मनी को भी तीसरे क्रम पर रखा गया।
और वहाँ भी कुछ महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय हैं, इसको भी ध्यान में रखा गया था। विश्व की शिक्षा गुणवत्ता में दूसरे क्रम पर जो देश आता है उसका नाम है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में दुनिया के जो महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय हैं, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, शायद इसलिए भी वहाँ की शिक्षा गुणवत्ता को बेहतर माना जाता है। और कुछ बातें हैं जो वहाँ महत्वपूर्ण हैं। यूनाइटेड किंगडम में बच्चे 4 से 5 साल की उम्र में स्कूल जाना आरंभ कर देते हैं। वहाँ 16 वर्ष तक अनिवार्य शिक्षा, 16 वर्ष तक की जो उम्र होती है अनिवार्य शिक्षा वहाँ ख़त्म हो जाती है। मतलब ये है कि हर एक बच्चे को 4 साल से लेकर 16 साल के बच्चे को शिक्षा ग्रहण करना बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी बनाया गया है उस देश में। दूसरी बात, ये जो OECD नामक संस्था थी जिन्होंने 2022 में छात्रों का मूल्यांकन किया था, उस मूल्यांकन के आधार पर भी गणित, विज्ञान और पढ़ने की कला में यूनाइटेड किंगडम के जो बच्चे हैं उनका स्कोर औसत से कहीं ऊपर था। इसलिए इनको रैंकिंग में, इस देश को, यूनाइटेड किंगडम को दूसरे क्रम पर रखा गया। ताकि रैंकिंग में विश्व स्तर पर जो पहले क्रम पे देश है उसका नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में 5 से 16 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा लेना अनिवार्य है। उनके माता पिता उनको अगर स्कूल नहीं भेजेंगे तो सरकार उनके ऊपर कार्रवाई करती है। तो ये एक बहुत बड़ी विशेषता है। दूसरी बात, ये राज्य एवं स्थानीय करों के माध्यम से सार्वजनिक शिक्षा के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार फंडिंग करती है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तीसरी बात यह है कि एक संस्था है US ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स, उसके अनुसार जनवरी से अक्टूबर 2023 के मध्य हाई स्कूल से लेकर स्नातक पढ़ने वाले 16 से 24 आयु समूह के जो बच्चे थे उनकी संख्या वहाँ 3.1 मिलियन थी। ये 2023 की बात है। उन 3.1 मिलियन जो अमेरिकी छात्र थे उसमें से 1.9 मिलियन अर्थात लगभग छात्रों का 61%, 61% उस दरमियान विभिन्न विश्वविद्यालयों में पंजीकृत पाए गए। जो संस्था है जिसने 2022 में छात्रों की रैंकिंग के लिए उनका मूल्यांकन किया था, उस संस्था के अनुसार अमेरिका में जो बच्चे हैं विज्ञान और गणित में बहुत बेहतर पाए गए थे और पढ़ने लिखने में भी उनकी क्षमता औसत से बहुत ऊपर थी। इसीलिए इनको रैंकिंग में पहले स्थान पर रखा गया। दूसरी बात यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में दुनिया के 7 महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय हैं जिसमें एक MIT नाम आता है। ये बहुत नामी विश्वविद्यालय है। इसके अलावा हार्वर्ड का नाम आपने सुना होगा। तो ये कुछ बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं वहाँ विश्व स्तर पर, क्योंकि भारत से भी हर साल विदेशों में लाखों छात्र पढ़ने जाते हैं। तो उन छात्रों को ये जानकारी होनी चाहिए कि किस देश की शिक्षा व्यवस्था बेहतर है, कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं जहां उनको भर्ती होना चाहिए, कहां कहां मुफ्त में शिक्षा मिलती है। इन बातों का ध्यान उनको ज़रूर रखना चाहिए। इस चैनल में प्रस्तुत की गई जानकारियां आपको अच्छी लगती हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करके उसमें टिप्पणी भी कीजिएगा ताकि ये संवाद आगे भी चलता रहे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में।